ग्वालियर हुरावली डीबी सिटी निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की साल 2013 में लभेटपुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यह जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत की थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर व मुकेश घई के साथ किया और अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन जब समय गुजरा तो उसने जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें डाल दिया जाता था। जब जमीन मिलने की संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही थी तो फरियादी ने अपने पैसे मांगे और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा, बदले में वही बहानेबाजी ही हाथ लग रही थी। एक दिन जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया, जिस आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भांजे जगदीश, दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सर, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है पूर्व सांसद के द्वारा, क्या मतलब मामला था, किस तरह से आपने इसमें जगह किया? ये एक ज़मीन से संबंधित मामला था जिसमें ग्वालियर में रहने वाले मुकेश घई जी ने मुझे संपर्क किया था और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि पूर्व सांसद है यूपी मछली शहर से, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं ST/SC के वो, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने नाम पर एक ज़मीन है रैदास फाउंडेशन के नाम से, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसानों से उन्होंने करा रखा था। उसमें मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी उन्होंने 50% की। 50% में उनको 60 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने उन्हें दे दिए। 2013-14 का ये वाकया है। 30 लाख रुपए लगभग उन्होंने अपने दो भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर के अकाउंट में लिए। 10 लाख रुपए मुकेश घई ने नगद लिए और 20 लाख रुपए शास्त्री जी ने नगद लिए। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने मुझे 50% का भागीदार बनाया। लेकिन उसके बाद लगातार मैं इनको बोलता रहा। मुझे पता चला कि उसके अलावा भी इन्होंने कई लोगों से ऐसे पैसे ले रखे हैं और भी एग्रीमेंट कर रखे हैं। मैंने कहा मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री करा दो, ना तो उन्होंने मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई और ना ही मेरे पैसे लौटाए। इस कारण से मुझे कानून की शरण में जाके ये कार्रवाई करनी पड़ी। सर, वो कितने लोग हैं जिन्हें धोखाधड़ी की? 4 लोग हैं सर इसमें। अभी तक कोई पैसा नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला, बल्कि कार्रवाइयाँ भी नहीं होती थी। इतने पावरफुल और पॉलिटिकल लोग हैं ये लोग कि लगातार मेरे ऊपर दबाव था। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि अगर कोई भी कार्रवाई करी तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अभी भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है मेरी जान को, और अगर मेरे साथ कुछ होनी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार भी यही चारों लोग रहेंगे। FIR दर्ज हुई है, प्रॉपर्टी डीलर के साथ धोखाधड़ी हुई है। आरोप बीजेपी के नेता पूर्व सांसद जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं विजय सोनकर शास्त्री पर है। किस तरह की शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की? ये झांसी रोड थाने पर कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले तो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की, वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए। पर्सनली भी संभवतः वो आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। FIR अभी 420 में हुई है, लेकिन अब ये पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे, उनका जो भी एविडेंस आएगा, उस हिसाब से इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक SIT बनाई जाएगी और TI लेवल के अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।